નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન જ્ઞાન લાઈવ ઉપર. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ની અંદર આપણો જે હિન્દી વિષય છે તે હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 6, હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 6, મેરી બીમારી શામાને લેલી, અને આ સ્વાધ્યાયનું સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર અભ્યાસ કરવાના છે. એના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે. ચાલો દોસ્તો, તો શરૂ કરીએ. ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 6, મેરી બીમારી શામાને લેલી, અને આ સ્વાધ્યાયનું સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. ચાલો, તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. पहलो सवाल, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? જોઈએ उत्तर. सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો સવાલ, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? तो જોઈએ, लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उसकी शक्ति से बाहर था. ત્રીજો सवाल, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? उत्तर, मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपाय बताया. મિત્રો, ધોરણ 9 અને 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે આપણે ઓનલાઈન ટ્યુશન ક્લાસીસ શરૂ કરેલું છે, જેની આખા વર્ષની ફી માત્ર 2200 રૂપિયા છે, જેનું નામ છે બ્રહ્માસ્ત્ર બેચ. એમાં આઈએમપી બેચ અને પેપર સોલ્યુશન બેચ તમને તદ્દન ફ્રી મળી જવાની છે. ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ શિક્ષકો દ્વારા તમે ઘરે બેઠા તમારા ફોનમાં, લેપટોપમાં કે ટેબ્લેટની અંદર અભ્યાસ કરી શકો છો. ક્યાંય તાઢ તડકો કે વરસાદની અંદર જવાની જરૂર નથી. મોંઘી 15, 20, 25 હજાર ફી ભરવાની જરૂર નથી. માત્ર 2200 રૂપિયાની અંદર તમે કંકુ ના કરી શકો છો. તો અત્યારે જ જોડાઈ જાઓ અને અભ્યાસ શરૂ કરો. અને તમને કાંઈ ડાઉટ હોય તો તમે લાઈવમાં સીધા સરને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો, એ પણ બોલીને અથવા તો ટાઈપિંગ કરીને, બંને રીતે. તમને મજા આવે એવી રીતે પ્રશ્ન પૂછો, અને સાથે સાથે હેન્ડ રિટન બુક અને નેવિગેટર તમારા ઘરે પહોંચી જવાના છે કુરિયર દ્વારા. અને આવી તો અઢળક ફીચર આની અંદર છે સાહેબ. એકવાર જોડાણ પછી ખબર પડે કે આપણે કેવી રીતે આપણો વિકાસ કરી શકીએ, કેવી રીતે આપણે 90+ માર્ક્સ લઈ જઈ શકીએ. ચાલો, પ્રશ્ન નંબર 2, सविस्तार उत्तर दीजिए. पहलो सवाल, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? तो જોઈએ उत्तर. लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे. आराम करने से वे दोनों काम नहीं कर सकते थे. बिना आमदनी के घर कैसे चलता? छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी. महंगी दवाइयाँ भी उनके लिए सिर दर्द थी. इसीलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे. ત્યાર પછી બીજો સવાલ, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांप कर तुरंत क्यों संभल गई? तो उत्तर, डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक की बीमारी बताई. पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी. उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे. पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी. वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई. ત્રીજો सवाल, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? उत्तर, बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी. उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया. उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी. अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उसके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए. चौथो सवाल, बच्चन जी की पारिवारिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए. पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा. आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे. वे स्कूल में पढ़ाते, ट्यूशन कराते, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था. छोटा भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था. बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई. महंगी दवाई खरीदना मुश्किल हो गया. पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की. सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई. इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है. प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए. पहला सवाल, बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए. बीमारी अमीरों का हरामीपन है, वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं.
पैसा होने के कारण उनकी यह कामचोरी चल जाती है। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा? इसीलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। बीजो सवाल, काम के पीछे बुखार भागे। જોઈએ उत्तर, काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। वह उसे दूर करने के लिए दवा लेते हैं, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं, उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન ધોરણ 9 ની અંદર ઓનલાઈન ટ્યુશન ક્લાસીસ આપણે શરૂ કરી દીધા છે ધોરણ 9 અને 10 ના। ફી કેટલી છે આખા વર્ષની? માત્ર 2200 રૂપિયા। બ્રહ્માસ્ત્ર બેચમાં જોઈન થઈ જજો। આઈએમપી બેચ અને પેપર સોલ્યુશન બેચ તદ્દન ફ્રી છે। કરો કંકુનાન, જોડાઈ જાઓ ફટાફટ અત્યારે ને અત્યારે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, શબ્દ समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। पहलो सवाल है, जहां शरण लिया जा सके तो जवाब आवशे शरणस्थल। बीजू, 100 बरस जीने का आशीर्वाद तो शतायु भव। त्रीजू, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद तो स्वस्ति पंथा। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5, વિરોધી શબ્દ દીજીએ। એમાં પેલું છે ચિકના, તો જવાબ આવશે ખુરદાર। મધુ તો કટુ, ક્લેશ તો શાંતિ અને વિમુક્ત તો બદ્ધ। તો મિત્રો અહીંયા આપણે ધોરણ 9ના વિષય હિન્દીનો પાઠ નંબર 6 જે છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ। ફરી મળીશું મિત્રો આપણે ધોરણ 9ના પાઠ નંબર 7ના સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। ત્યાં સુધી રજા લઉં છું। જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત।